हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी एक बार एक गांव के अंदर वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और उनके कुछ शिष्यों को लेकर। तो उधर पे शूर प्रभु नाम का प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, लोकनाथ स्वामी महाराज भी उधर पे थे। तो उस गांव के अंदर वो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो जो गांव था ना, उसका जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत था। तो एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, आपको पता है कि इधर पे जो जंगल होता है, इधर पे जो फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारा तपस्वी योगी वो लोग उधर पे रहते हैं और वो लोग पूरा दिन बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं। और सिर्फ उस जंगल में बहुत सारे बेर का पेड़ है। बेर का पेड़ मतलब वो ब्लैकबेरी है ना, बेरी का पेड़ मतलब बेरी मतलब ब्लैकबेरी जो जिसको जामुन भी कहते हैं, तो उस तरह का पेड़ है और बहुत सारा पेड़ है। तो वो लोग पूरा दिन भर बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं और सिर्फ वो बेरी खा के मतलब ब्लैकबेरी खा के वो लोग अपने दिन गुजारा करते और कुछ भी नहीं खाते। तो बाबा जी बोला, हाँ ऐसे तपस्या बहुत सारे लोग करते हैं, हिमालय के अंदर बहुत सारे ऐसे तपस्या आज भी है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि तपस्या कैसे करते हैं। हमें भी ऐसा, तुम लोगों को भी ऐसा सीखना चाहिए, तुम लोगों को भी करना चाहिए। तुम लोग भी फॉरेस्ट में पूरा दिन चैंटिंग करने, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है और तुम्हें सिर्फ वो बेरी खा के तुम्हें दिन गुजारा करना है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो ये जब शिला प्रभुपाद जी कहा ना, तो जो बहुत सारे शिष्य जो थे वो लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अरे ये क्या टॉपिक तुमने उठा दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी का कोई विश्वास नहीं था कि वो अचानक शिला प्रभुपाद जी कुछ भी आदेश कर देते थे, चलो जाओ तुम रशिया जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ। तो प्रभुपाद जी के लिए सब कुछ पॉसिबल था। तो वो शिष्य लोग घबरा गया, अरे प्रभुपाद जी ये क्या कह रहे हैं। तो उस टॉपिक को चेंज करने के लिए एक शिष्य ने बोला, नहीं हमें तो प्रीचिंग करना है, प्रीचिंग इज द एसेंस, हमें प्रीचिंग करना है, हमें प्रीचिंग के ऊपर फोकस करना है। ये तपस्या को बारे में ज़्यादा हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, हमें प्रीचिंग में फोकस करना है। तो प्रभुपाद जी बोले, ये नहीं चलेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जाओ, तुम लोगों को फॉरेस्ट में जाके पूरा दिन चैंटिंग करना है और सिर्फ बेरी खा के जीवन धारण करना है। और अगर कुछ टाइम मिले तो कभी कभी भिक्षा गांव में आकर भिक्षा लेके तुम लोग वो खा सकते हो, लेकिन तुम्हें तपस्या करने का मेंटलिटी तुम्हें आना चाहिए। तब बहुत सारे शिष्य लोग तो घबरा के, अरे ये क्या टॉपिक तुमने उठा दिया यार। तो उस वक्त जो शूर प्रभु थे, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल, तो वो लोग वो कह रहे थे, व्यक्त कर रहे कि पास में ही खड़े थे लोकनाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के तब शिष्य। तो वो बहुत खुश हो रही थी ये सुन के। वो बोलता, हाँ प्रभुपाद सही कहा, ठीक है प्रभुपाद, बहुत आनंद आएगा, बहुत होगा, बहुत सही होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखो इसको देखो, ये है प्रॉपर तपस्वी मेंटालिटी। तो लोकनाथ शूर प्रभु कह रहे हैं कि लोकनाथ स्वामी महाराज का जो नेचर था ना, वो नेचर ही तपस्विक था, मतलब तपस्या करने में वो घबराते नहीं थे, है ना। तो लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत खुश हो रहे थे और प्रभुपाद जी इसीलिए लोकनाथ स्वामी महाराज को बहुत पसंद करते थे। तो इस लीला के दौरान शिला प्रभुपाद जी हमें एक मैसेज दे रहे हैं, सीख रहे हैं कि ये जो तपस्या मतलब प्रभुपाद जी ने, पहली बात तो ये है कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया। प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ अरेंज कर दिया, तो तुम्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग तपस्या जो कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, देखो कितना तपस्या कर रहे हैं और मैं तुम लोगों को कितना आसान कर दिया, जैसे है ना। जैसे एक बात है ना कि भगवद गीता के एक डायलॉग हम लोग बहुत रट्टा मारते हैं, स्वल्पमश्य धर्मश्य त्रायते महति बहुत। स्वल्प अगर हम लोग भक्ति करेंगे ना तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। एक कभी हम लोग सोचा है कि स्वल्प जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है। सपोज मैं अगर बोलूँ कि एक बाल्टी पानी, तो एक बाल्टी पानी जो थे उसका जो स्वल्प का जो डेफिनेशन है, एक बाल्टी पानी का स्वल्प मतलब एक गिलास पानी का समान है। तो एक गिलास पानी का स्वल्प मतलब और भी कम है। तो स्वल्प का जो डेफिनेशन है वो सिचुएशन वाइज चेंज होता है ना। एक बाल्टी पानी का स्वल्प, एक बाल्टी का स्वल्प पानी और एक गिलास का स्वल्प पानी, दोनों में अंतर है। तो अगर स्वल्प का डेफिनेशन है कि हम लोग देखें, अगर थोड़ा दिमाग लगे कि सोचे कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, तो उन्होंने क्या कहा कि लखपतिर बाड़ी छरा में खाए ना, लक्ष्य जो 1 लाख चैंटिंग नहीं करते, मैं उनके घर में खाना नहीं खाता। प्रभुपाद जी का जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने भी 1 लाख माला करने के लिए कहा है। तो 1 लाख क्या है, 64 माला है, बोल ना कि 16 करके 4 बार 64 माला करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने ये 3-16 राउंड जो है वो निकाल दिए, सिर्फ 16 माला दिया है, 16। तो इस क्या प्रभुपाद जी ने हमारे लिए स्वल्प नहीं दिया है?
1 लाख में से 16 माला क्या स्वल्प नहीं है? तो अगर इससे भी हम लोग चीटिंग करें, नहीं स्वल्प कुछ भी करो चले जाएंगे, हम जैसे नालायकों को अगर फ्री में भगवत धाम ले जाए ना, तो वो भगवत धाम को भी हम लोग नरक बना के छोड़ देंगे। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है, हमें अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में जाना ही पड़ेगा। हाँ, किसी को गुरु का पास पॉसिबल है, गुरु के कृपा के ऊपर हमें डिपेंड करना है। भगवत गीता में क्या है कि हमें पूरा कोशिश करना है और डिपेंडेंसी रहना है कृष्ण के ऊपर, डिपेंडेंसी रखना है गुरु के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर, लेकिन कोशिश हमें करना है। तो कृपा मतलब कुछ करके पाना, तो कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे चलो कृपा तुम चलो भगवत धाम ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी मैसेज दे रहे हैं कि देखो कितना तपस्या ये लोग कर रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। मतलब मैंने कृपा करके भक्ति योग का जो डेफिनेशन है मैंने जो दिया है, कृष्ण ने जो भक्ति योग, तो तुम इससे थोड़ा चीटिंग मत करो, मैंने जो दिया है उसको एज इट इज पालन करो। और लोकनाथ साईं महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी मैसेज दे रहे हैं कि कृष्ण को पाने के लिए हमें हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ भी चाहे, क्योंकि हमें बहुत ही सोचना पड़ेगा कि कलयुग के जो परमायु आयु है बहुत ही कम है, और कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हमें अनर्थ निवृत्ति, मतलब इतना अनर्थ हमारे अंदर घुस चुका है, तो उसको निकालने के लिए कलयुग का जो आयु है वो बहुत ही कम है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे। तो हमें रेडी रखना कि कृष्ण के पास एक्चुअली अगर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए भी देखें ना कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड ये तो डर्टी है। अगर हम लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, सोना नहीं पाते, नींद नहीं आता है, और तो कुछ भी अगर हम लोग कंफर्टेबली नहीं कर पाते, तो अगर बहुत मतलब मन भर के खाना है, सोना है, कुछ भी करना है तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। ये हमारा मोटिवेशन रहना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाना पड़ेगा, और उसके लिए ये जस्ट 40 ईयर है, 50 ईयर है हमारे पास, हमें कुछ भी करके बस एग्जाम में पास करके हमें जाना पड़ेगा। ये एटीट्यूड रहना चाहिए, कुछ भी होगा तो मुझे करना है तो बस करना है। ये प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.